के लिए। और आगे बढ़ेंगे। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। राज गर्जना के नाम से ये रैली होने वाली है और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में शिरकत करें। एमएनएस रैलियों की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। उधर औरंगाबाद इंतजामिया ने इम्तनाई अहकामात भी जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक रैली या इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के वजीर दाखिला विल्से पाटिल ने कहा है कि माहौल को ख़राब करने की, रियासत में जो माहौल है उसको ख़राब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस तरह की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से अपोजिशन खुश नहीं है और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस के तरीक़ेकार की उन्होंने सताइश की। बार स्पष्ट किया है कि जब से ये सरकार महाराष्ट्र में आई है, जब से हमारे अपोजिशन के जो मित्र हैं वो खुश नहीं है और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हालत में ये सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करे और उस हिसाब से अलग अलग उनकी टैक्टिक्स हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, एमएनएस एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है औरंगाबाद में, जबकि हुकूमत का कहना है या पुलिस का कहना है कि रैली की कोई इजाज़त नहीं मिली है। तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का माहौल है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से मन से अध्यक्ष राज ठाकरे इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे हो, लाउडस्पीकर का मुद्दा हो, बाकायदा जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस दौरान भी उनकी पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी बातें रखी और जिस तरह से एक इंतज़ार खास करके मनसे को है कि 1 तारीख को औरंगाबाद की जो सभा होगी उससे लेकर राज ठाकरे किस तरह के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, महाआरती की जाएगी 3 तारीख को और 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अगर लाउडस्पीकर को लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं होता तो मन से अपने स्टाइल में इसका जवाब देगी। इस तरह की भूमिका राज ठाकरे पहले रख चुके हैं और ऐसे में जब औरंगाबाद पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है, जब वहाँ पे जमाबंदी कर दी है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी सभा लगने से पहले पुलिस की इजाज़त लेनी होगी, किसी भी तरह के शस्त्र को दिखाया नहीं जा सकता, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, 5 लोगों से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त में राज ठाकरे को परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन के बाद अगर ऐसा औरंगाबाद पुलिस को लगता है कि वो उन्हें परमिशन देनी चाहिए तो हो सकता है कि उन्हें परमिशन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जमाबंदी है तो मुश्किलें ज़रूर बढ़ी है कि आने वाले दिनों में औरंगाबाद में उनकी सभा होगी या नहीं होगी। लेकिन उस सभा को लेकर राज ठाकरे ने अपनी जो टीज़र है साफ तौर पे बता दिया, भूमिका बता दी है कि किन किन मुद्दों पे वो चर्चा करना चाहते हैं और कौन से मुद्दे हैं जो उन पे वो अपनी भूमिका रखने वाले थे। जी बिल्कुल, दिलीप विल्से पाटिल का भी एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि माहौल को एक बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है जिसको होने नहीं दिया जाएगा। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में खास करके हनुमान चालीसा के नाम पर लगातार राजनीति शुरू है। कई तरीके से राजनेता अपने अपने तरीक़ों से बयानबाजी कर रहे हैं और उससे लेकर कानून व्यवस्था पर साफ तौर पे असर दिखाई देने लगा है। कुछ लोग इस बात का भी जिक्र करने लगे हैं, खास करके जो बीजेपी के बड़े आला नेता हैं वो मांग करने लगे हैं कि कानून व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसे वक्त में जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को खराब होने नहीं देंगे और ये जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से सरकार को हिलाया जाए, लेकिन ये सरकार 5 साल तक चलने वाली है और अपने कामकाज को पूरा करेगी। एक अल्टीमेटम जरूर गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कानून का उल्लंघन करता है, दो समुदाय में अगर वो किसी तरह के तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। 3 तारीख को हो सकता है ईद हो जाए, तो इस दौरान इससे पहले किसी तरह की राजनीति या फिर तनावपूर्ण स्थिति नहीं बननी चाहिए। कोशिश यहाँ पे गृह विभाग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, एक सवाल ये है कि सीएम आमतौर से मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कड़ा और सख्त पैगाम अपोजिशन को देने की कोशिश की है।
जी जरूर, जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों से लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि वो एक राज्य के सीएम भी हैं और साथ ही एक पार्टी के प्रमुख भी हैं। और ऐसे वक्त में जिस तरह से कल उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ तौर पे बीजेपी को लतेड़ा और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमें ना बताए हिंदुत्व क्या होता है। अब तो यहाँ पे कंपटीशन चलने लगा कि सबसे ज़्यादा भगवा कलर किसके पास है, किसने सबसे ज़्यादा भगवा शर्ट पहनी हुई है। और जिस तरह से पिछले दिनों राजनीति चल रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये हिंदुत्व गद्दाधारी हिंदुत्व है, जो जवाब देना चाहती है, जानती है, रास्ते पे उतर के भी जवाब दे सकती है। ये बताने की कोशिश वहाँ पे साफ तौर पे की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, और उसका असर भी देखने मिल रहा है पूरी तरीके से कि सड़कों पर भी अब शिव सैनिक उतरने लगे। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से देखा कि राणा फैमिली की तरफ से जो बयानबाजी की गई उसे लेकर शिव सैनिक जो आक्रामक हुए, उसके असर सड़कों पर दिखाई दिया। किरीट सोमैया पर भी जिस तरह से शिव सैनिक अपने गुस्सा उतारा, मोहित कंबोज की गाड़ी पर भी शिव सैनिकों ने गुस्सा उतारा। तो ये साफ हो गया है कि शिवसेना एक आक्रामक भूमिका में साफ तौर पे नजर आ रही है। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की ये भूमिका कि हमें हिंदुत्व ना सिखाएं और हमें जवाब देना आता है। तो ये शिव सैनिकों के लिए एक जोश भर सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसे लेकर तनाव और भी बढ़ सकता है दोनों ही दलों के बीच में। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।